ओम शांति। शिव बाबा के महावाक्यों में अमृत वेले का बहुत महत्व वर्णन किया गया है। हम सब जानते हैं ये अमृत के समान वेला है, ये ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त इसका नाम इसीलिए, मुहूर्त माना समय काल, कि इस काल में हम ब्रह्मलोक में शिव बाबा के साथ विचरण कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ब्रह्मलोक हमारा घर है, वहाँ की स्वीट साइलेंस को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले चारों ओर भी तो सुखद शांति होती है ना। अमृत वेला, अमृत के समान वेला, अर्थात इस वेला में हमें अपने मन को अमृत से भरपूर करना है। अमृत से भरपूर ज्ञान, अमृत जो हमें एनर्जेटिक कर देता है, सवेरे सवेरे हमें चार्ज कर देता है। इन दोनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। आज जिस बात पर हम आपका ध्यान खिंचवा रहे हैं वो है रोज अमृत वेले बाप दादा वतन से अपने अनमोल रत्नों को देखते हैं। रोज अमृत वेले बाप दादा अपने माला के मणकों को देखते हैं, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं। और फिर ये भी कहा, दिन में भी कई बार बीच बीच में रुक कर अपने अमूल्य रत्नों को देखते हैं। कितनी सुंदर बात है। भगवान का अटेंशन है हम आत्माओं पर। विचार कर लें, सोच लें, कितने महान हैं हम। माला के मण के तो कितने महान हैं, लेकिन अमूल्य रत्न तो हम सभी हैं, जिनको भगवान मिला, जिनकी उपस्थिति संसार के लिए लाइट हाउस का काम करती है। अनमोल हैं हम सभी। तो बाबा बार बार देखते हैं हमें, सवेरे उठाते भी हैं, गुड मॉर्निंग भी स्वीकार करते हैं और दृष्टि देते हैं। इसलिए रोज सवेरे, चाहे यहीं से चाहे सूक्ष्म लोक में जाकर, बाप दादा से दृष्टि लिया करें। ये दृष्टि निर्विघ्न बनाने वाली है, ये दृष्टि परम सुखकारी होती है, ये दृष्टि निहाल करने वाली है। किसी को इस दृष्टि ने योग युक्त कर दिया, किसी के रोग हर लिए इस दृष्टि ने। सवेरे उठकर, चाहे तो आप किसी संकल्प से भी सवेरे सवेरे बाबा से दृष्टि ले सकते हैं। सवेरे के समय बाबा हमें कुछ देना भी चाहता है, देखता भी है किस स्थिति में है। सोए हुए तो नहीं है, अगर सोए होंगे तो कहीं और चला जाएगा ना। आते भी हैं वे हमारे पास। हम आलस में बैठे होंगे तो उनकी इंट्यूशंस को, उनकी प्रेरणाओं को कैच ही नहीं कर पाएंगे। हम बिल्कुल एकाग्र होंगे तो उनसे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। परम आनंद की स्थिति में बैठे होंगे, क्योंकि जैसी स्थिति हमारी होती है वैसे ही वाइब्रेशंस हम उनसे कैच कर लेते हैं। हम पीसफुल होकर बैठ गए तो शांति की शक्तियाँ हम में बढ़ती जाएंगी। मैं परम पवित्र हूँ, इस फीलिंग में बैठ गए तो बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस हम में बढ़ते जाएंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, इस गुड फीलिंग में आ गए तो सर्व शक्तिवान की शक्तियाँ हम में आती जाएंगी। तो सवेरे बाबा देखता भी है और देता भी है। देख लो, भगवान देखने आता हो हमें। हम ढूंढते थे उसे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुफाओं में, कभी अमरनाथ पर, कभी बद्रीनाथ पर, कभी केदारनाथ में, कभी गंगोत्री पर जाते थे उसके लिए। कहाँ मिलेगा, बहुत तलाश है। और अब वो हमारे पास आ जाता है। हमें इसको फील भी करना है, फील करना है बहुत अच्छी तरह। और बाबा जो कुछ हमें देना चाहता है उस टाइम, उसको लेने के लिए अपने को तैयार भी रखना है। कभी वे वरदान देना चाहते हैं कोई विशेष, कभी किसी विशेष सेवा के लिए टचिंग देना चाहते हैं वे, कभी कोई विशेष प्लान देना चाहते हैं वे हमें, कभी कोई हमारी
इम्प्योरिटी, कोई बुरी चीज़ हमारे अंदर आ रही हो, उसको भगा देना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं सवेरे-सवेरे। आजकल तमोगुणी आत्माएँ बहुत भटकती हैं, हमारे चारों ओर अपना औरा बना देते हैं, आभामंडल, हमारी सुरक्षा हो जाती है सवेरे-सवेरे, फिर वो सारा दिन बनी रहती है। तो भिन्न-भिन्न काम हैं बाबा के। आप सवेरे ही उठकर संकल्प कर लो, आओ बाबा, आज सारा दिन मेरे सिर पर छत्र छाया बनकर रहना, वैसा ही हो जाएगा। ये सोचने की जरूरत नहीं, बाबा तो एक है और सबके ऊपर छत्र छाया कैसे बनेगा। यही तो उसकी चमत्कारी की स्थिति है, संपूर्ण है, निराकार है, बंधन मुक्त है। वो करोड़ों के ऊपर छत्र छाया बन के रह सकता है, और उसकी ये विशाल छत्र छाया तो सारे संसार के ऊपर भी रहती है। तो हम सवेरे के इस समय को महत्व दें, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपने परमपिता से हम रोज सवेरे सवेरे। देख लें आप कितने अलर्ट हैं, या आप बहाना देते हैं, बच्चे देर तक पढ़ते हैं, मुझे जगना पड़ता है, पति देर से आता है काम से, मुझे खाना पीना खिलाने में 12 बज जाते हैं, फिर 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, मुझे रात को नींद अच्छी नहीं आती, थकान बहुत रहती है, तबीयत बहुत खराब है। मैं सोचा करता हूँ, मैं भी कभी ऐसे संकल्प कर लिया करता था, फिर मुझे संकल्प आया कि कभी तो उठते हैं ना, मान लो 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठेंगे तो ज़रूर ना, क्यों ना 4 बजे उठ के इस रस को ले लें, ज़रूरत हो बाद में रेस्ट कर लेंगे। तो हम अपने को चुस्त दुरुस्त करें, कमज़ोर न बनाएं, बहाने न निकालें, एक्सक्यूज़ न दें। एक्सक्यूज़ तो बहुत हैं, बहाने कारण तो बहुत हैं, ये हो गया, वो हो गया, आज मेहमान आ गए थे, ये सब होता है, आज परिस्थिति ऐसी थी, सो नहीं पाए, आज घर में ये हो गया, वो हो गया, किसी के घर में झगड़ा भी हो जाता है, पति पत्नी का बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता है, तो सवेरे उठने को मन नहीं करता, उदास मन रहता है, हमारे घर में ये क्या हो गया है, महाभारत क्यों होने लगा रोज, हमारे घर में तो पूरी शांति थी। लेकिन फिर भी आप अपने घर में जितने अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे, खास सवेरे उठकर ध्यान दें, आप ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस क्यों ना अपने घर में फैला दें कि लड़ने वाले भी सोचें लड़ने के लिए कि अरे रोज रोज लड़ने से क्या फ़ायदा, अब तो इस लड़ाई को समाप्त कर ही देना चाहिए, और ये संभव है। सवेरे उठकर आप अपने बच्चों को अच्छे वाइब्रेशंस दें, उन्हें आत्मा देखकर उनसे बात करें मन ही मन, तो उनकी मेंटलिटी, उनकी वृत्ति भी अवश्य बदल जाएगी। तो बहुत सुंदर समय है ना हमारे पास अमृत वेले का, सोने का समय तो बहुत मिलता है और मिलता रहेगा, युग युग हम सोते रहेंगे। अमृत वेला तो अभी मिला है जब भगवान हमें अमृत बांटता है। सोचा करते थे विष्णु ने देवताओं को अमृत बांट दिया था लक्ष्मी रूप धर के, हम भी होते कितना अच्छा होता। अब तो अमृत बट रहा है, अब तो अमृत बट रहा है, हम भी वहाँ हैं, तो क्यों न इस सुंदर समय का, इस स्वर्णिम अवसर का पूरा पूरा फायदा उठा लें। ओम शांति।